हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 4 बज रहे हो और 4 बजे से आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है और मेरे ब्लॉग की भी। बस यही टाइम रहता है, 4, साढ़े 4, 5, ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो जाती है तो 6 बज जाते हैं, बस उससे ज़्यादा लेट नहीं होती है। और मैं बाहर गई थी बालकनी में और मैंने गेट थोड़ा सा जो खुला रह गया था और छिपकली अंदर आ गई। ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। अब निकालने की कोशिश तो कर रही हूँ क्योंकि पतिदेव तो अभी सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझसे निकलेगी तो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर अंदर रहेगी तो मैं पूरा दिन डरी डरी रहूँगी उससे। पर मैंने कोशिश की, वो नहीं निकल रही है, वो इधर उधर भाग रही है। तो बाद में जब पतिदेव जब उठ जाएंगे तो उनसे ही निकलवाऊँगी। जब तक नहीं निकाल दूँगी इसको तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। बाहर के गेट वगैरह मैंने सारे खोल दिए हैं और अब आ गई हूँ किचन में। कल मैंने रात को ये रखे थे मूंग, हाँ, अंकुरित होने के लिए रखे थे। और ज़्यादा कुछ तो अंकुरित नहीं हुए क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था और अच्छे से ना गर्म जगह पे भी रखना भूल गई। मौसम ठंडा हो गया ना, तो अगर मैं इनको बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रखती तो अच्छे से थोड़ा अंकुरित हो जाते, तो थोड़े थोड़े से अंकुरित हुए। तो बस उनको मैंने निकाल कर पानी से धो कर रख दिया। आज नाश्ते में वही बनने वाले हैं। और उसके बाद आ गई हूँ फिर से बालकनी में मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए। और मैंने अपना जो सुबह का मेरा मेथी का पानी होता है वो पी लिया है और उसके बाद लग गई हूँ अपने काम पर, झाड़ू लगाने। और आज मौसम है ना इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा है कि मन ही नहीं कर रहा घर के अंदर आऊँ और काम करूँ। मतलब इतने दिनों से तो इतनी गर्मी हो रखी थी, पर कल शायद आसपास हमारे कहीं बारिश हुई है, उस वजह से हमारे यहाँ पे भी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। हमारे यहाँ पे तो बारिश नहीं हुई है पर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और सुबह सुबह आपने सुनाई पक्षी कितने प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रहे थे। कोयल भी बोल रही थी आज, तो बड़े दिनों बाद आज मैंने कोयल की आवाज़ सुनी। सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं और मौसम इतना अच्छा हो गया, बारिश हो रही है इतनी अच्छी वाली, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। बहुत दिन हो गए गर्मी से इतने परेशान हो रखे थे। अब मैं नहीं कहूँगी आपको हर ब्लॉग में गर्मी हो रखी है। मौसम बहुत अच्छा हो गया, अच्छी वाली बारिश हो रही है। मैं भीग रही हूँ बारिश में क्योंकि नहाना ही है अभी मुझे। बाकी अभी कोई उठा नहीं है, बुलबुल भी सो रही है, पतिदेव भी सो रहे हैं, तो मैंने उठाया भी नहीं क्योंकि रात को लेट ही सोए थे। और बारिश बहुत अच्छी आ रही है, मज़ा आ रहा है। और मेरा फ़ोन ख़राब ना हो जाए, मैं बारिश में वीडियो बना रही हूँ, पर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ये देखो फाइनली हैप्पी मानसून का स्वागत है। और हमें सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है ना, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है बारिश कि कब बारिश आए और कब हमें गर्मी से आराम मिले। खैर बारिश जब रुक जाएगी तो अंदर तो गर्मी हो जाएगी एकदम, वो हुम्मस वाला, हुम्मस क्या बोलते हैं, वो वाला मौसम हो जाएगा। बट अभी तो अच्छा लग रहा है, तो जो है उसी का मज़ा लिया जाए, अच्छा लग रहा है। तो जो लोग जल्दी उठ गए वो तो मज़ा ले रहे हैं, जो सो रहे हैं वो सो रहे हैं। तो जल्दी उठने का फ़ायदा हो गया। इतनी तेज़ बारिश आ रही है, चलो फ़ोन बंद कर देते हैं वरना फ़ोन ख़राब हो जाएगा मेरा। लो जी, बारिश की बात ही कर रही थी और अचानक से मौसम अच्छा था, फिर काले घने बादल हो गए और बारिश शुरू हो गई, वो भी अच्छी वाली। और मैंने नहाना शुरू कर दिया। झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, पोछा नहीं लगाया था, पर फिर मैंने सोचा नहीं, पहली बारिश है, पहली बरसात है, मज़ा ले लिया जाए, फिर मौका मिले ना मिले। और अभी मुझे नहाना ही है, वैसे भी मैं नहाई तो हूँ नहीं। अगर नहा लेते तो फिर थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि नहीं यार बारिश में बाल ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वापस हेयर वॉश करना पड़ेगा। अगर नहा लेती तो, अभी नहा ही नहीं हूँ, मुझे नहाना है इसलिए आज मैं बारिश में नहा ली हूँ। और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है हम औरतों को बारिश में नहाने का। मुझे तो बहुत कम मौका मिला है शादी के बाद, मतलब बहुत कम मैं बारिश में नहा पाई हूँ। क्योंकि पहले तो ये था ना कि मम्मी जी पापा जी साथ रहते थे, और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब पहले हल्की हल्की शुरू हुई थी और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतना ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है। मतलब मज़ा आ गया आज तो, इतनी अच्छी बारिश थी। और ये देखो पानी जो है ना निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। और हाँ, मतलब आज मैं बहुत टाइम बाद इस तरह से बारिश में नहाई हूँ, क्योंकि पहले जो था मम्मी जी पापा जी साथ रहते थे, यानी कि मेरे सास ससुर जी रहते थे, तो थोड़ी शर्म आती थी कि नहीं यार उनके सामने ऐसे कैसे नहाए बारिश में। हालांकि मुझे पसंद बहुत है बारिश में नहाना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मतलब छोटी थी ना, बचपन में भी ऐसे ही करती थी मैं, थोड़ी सी अगर 4 बूंद भी गिरती थी ना तो मैं नहाने
भाग पड़ती थी। तो इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे बारिश। तो आज मैंने फ़ायदा उठा लिया है बारिश का, मैं नहा ली हूँ और उसके बाद थोड़ी देर मैंने अपने कपड़ों को सुखा लिया था, बाहर ही बैठ गई थी तो कपड़ों से पानी जो है निकल गया था, पंखे के नीचे बैठ गई थी। और फिर मैंने सोचा जो साफ़ सफाई मेरी रह गई है वो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। पोछा लगा लिया है और बारिश जो है ना, पानी खिड़कियों में आ गया था और उससे जो है खिड़कियाँ सारी धुल गई आज। अच्छा काम हो गया, कल आंधी आई थी और आज बारिश आ गई, तो बारिश से सारा पानी जब खिड़कियों पे गिरा ना तो अपने आप से धुल गई। मुझे झाड़ झाड़ के मिट्टी नहीं निकालनी पड़ी आज। तो मैंने खिड़कियाँ भी जो है ना अच्छे से पोंछ दी है। उसके बाद मैं नहा ली हूँ, सर भी धो लिया है, क्योंकि अगर बारिश में नहाते हैं तो बारिश के पानी से ऐसे कहते हैं बाल ख़राब हो जाते हैं। मतलब मेरी मम्मी कहती थी मुझे, ऐसे कहते हैं कि अगर बारिश का पानी अगर बालों में रह जाता है तो कीड़े पड़ जाते हैं, जुएँ पड़ जाती हैं, ऐसे कहते थे। तो उसके बाद से मतलब शुरू से मुझे डर लगता है, तो जब भी मैं बारिश में नहाती हूँ उसके बाद मैं सर धो लेती हूँ, हेयर वॉश कर लेती हूँ। और अभी मैंने सर धो लिया है, पूजा कर रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी की। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आता है, बहुत बार ये कमेंट आ गया कि आप हमेशा कहते हो कि मैंने लड्डू गोपाल जी को सुलाया है, मैंने लड्डू गोपाल जी को अब खाना खिला दिया है, तो क्या आपके लड्डू गोपाल जी खाना खाते हैं? आपके लड्डू गोपाल जी सोते हैं? वो तो एक मूर्ति है, तो वो मूर्ति तो खाना नहीं खाती है। तो देखिए, ये जो भी आपने कहा, मुझे हंसी बहुत आई। उन्होंने ये जो सवाल किया ना मुझसे, शायद वो नहीं समझेंगे। अगर मैं उनको समझाना चाहूँगी भी तो वो, देखिए आप किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते। जब तक आपके अंदर वो भावना है नहीं ना, तो आप नहीं समझ पाओगे। आपको बस मैं यही कहूँगी, एक हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक बहुत ही अच्छी रोचक हमारे यहाँ पे घटना हुई थी कि एक कर्मा बाई थी, उन्होंने खिचड़ा बनाया। उनके जो पिताजी थे वो चले गए थे, वो हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते थे, भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी की नहीं, भगवान जी की, कृष्ण भगवान की सेवा पूजा करते थे और रोज़ उनको भोग लगाते थे। तो उन्होंने जब वो गए घर से तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा, कर्मा को, कि तुम जो है आज भगवान जी का ख्याल रखना और उनको खिचड़ा खिला देना, ठीक है। तो कर्मा बाई को लगा कि भगवान जी सच में आते हैं और वो खिचड़ा खाते हैं, ठीक है। उनको ये उनकी भावना थी भगवान के प्रति, ये उनका प्रेम था भगवान के प्रति, या ये कहिए ये उनका विश्वास था कि ना, भगवान सच में आएंगे और वो मेरा खिचड़ा खाएंगे। तो कर्मा बाई ने क्या किया, खिचड़ा बनाया और भगवान जी के आगे लेकर बैठ गई कि भगवान जी अब आप ये खिचड़ा खाओ, वरना तो मैं जो है यहाँ से हिलूंगी नहीं। मतलब उनको ये विश्वास था। तो देखिए, जो भी आप हम करते हैं ना, वो विश्वास के साथ करते हैं। अगर आप विश्वास के साथ भगवान को खाना खिलाते हो तो वो खाते भी हैं, वो सोते भी हैं, वो सब कुछ करते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके लिए वो एक मूर्ति ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है। तो आप देखना ज़रूर, ये कर्मा बाई की हमारे यहाँ पे राजस्थान की बहुत अच्छी, बहुत मतलब भगवान के प्रति एक विश्वास जगा देने वाली कहानी है। मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, उसका लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो देखिए, मानो तो भगवान है, मानो तो भगवान खाते भी है, मानो तो भगवान सोते भी है, सब करते हैं। तो ये हमारे मानने ना मानने पे है, ठीक है जी। तो मेरे लिए मेरे भगवान खाते भी है, मेरे लिए मेरे भगवान सोते भी है, सब करते हैं, और मेरे लिए वो सोचते भी हैं, मेरे लिए वो सब कुछ है। और बातों में कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बातें होगी। बातों ही बातों में मैंने जो है सब्जी भी बना दी और आज फिर से आपको रेसिपी बताना भूल गई, तो फिर कभी बता दूंगी। आज तो ज्ञान की बातें ज़्यादा हो गई। और मेरे यहाँ पर इस तरह से ये चाट बनेगी, मतलब इनको रोटी के साथ नहीं खाएंगे, हम इस तरह से खाएंगे। मतलब जो जिस टाइम जो नाश्ता करेगा उसके अकॉर्डिंग मैं बना दूंगी। तो पतिदेव को तो मैंने जो है टिफ़िन में पैक करके दे दिया है, और अब मैं मेरे लिए बनाई है मैंने ये चाट। तो इसी तरह से खाते हैं, रोटी के साथ नहीं खाएंगे, रोटी के साथ नहीं अच्छी लगती। पहले रोटी के साथ खाते थे, पर मैं जो है इस तरह से खाती थी, मेरे मायके में इस तरह से खाते हैं। तो फिर मेरे देखा देखी जो है ना, पतिदेव को भी इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च सारी चीज़ डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने ऊपर से भुजिया डाल दिया, ताकि ये चटपटी सी हमारी जो है चाट, हेल्दी चाट बनकर तैयार हो गई। हालांकि पतिदेव का तो मन था कि आज पकोड़े बनाएं, पर मैंने जो है ये मोठ मैंने भिगो कर रख दिए थे। फिर अगर इनको फ्रिज में रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, अजीब सी थोड़ी सी स्मेल सी हो जाएगी, उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने आज लगेंगे फ्रेश फ्रेश। तो मैंने कहा, पतिदेव आज पकोड़े तो नहीं बनाऊँगी, आज तो यही बनेंगे। मतलब हस्बैंड लोगों को यही रहता है कि बारिश हो और पकोड़े बने बस। तो आज पकोड़े तो नहीं बनाए, आज मैंने मना कर दिया उनको। और साथ में मैंने चाय बनाई है। हाँ, आज मैंने चाय बनाई है बड़े दिनों बाद, क्योंकि अच्छा लगता है जब ठंडा ठंडा मौसम हो ना, तो चाय पीने का मन करता है। वैसे मैं चाय कभी पीती नहीं हूँ, पर हाँ, बारिश का मौसम हो तो मुझे चाय अच्छी लगती है।
तो चाय नाश्ता मेरा सब कुछ हो चुका है और आज कपड़ों में लेट हो गई क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मशीन मैंने सुबह में लगा दी थी पर उसके बाद जो है लाइट चली गई थी, तो लाइट जो है अब आई है। तो अब ये जो थोड़े से कपड़े हैं वो भी मैंने धो दिए। और हाँ, किसी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दीदी आप प्लीज़ नल पे ना इस तरह से इतने सारे कपड़े मत टांगा करो, नल आपका टूट जाएगा। तो डियर क्या करूँ, आदत इसी तरह से लगी हुई है, काफ़ी सालों से मैं इसी तरह से नल पर टांग रही हूँ कपड़े। खैर कोशिश करूँगी धीरे धीरे अपनी ये आदत जो है बदलूँ, मैं कोई और जगह देख लूँगी कपड़े रखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।